नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए एक बार इश्क़ और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार बेसहारों के सहारा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे हुए दिलों का सहारा, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, जिनके नजदीक हो वही बोले सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और ये 72 शहीदों का था काफिला, ये 72 शहीदों का था काफिला। सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं, सैयदों की जमात को घेरे हुए जुल्म क्या क्या यजीदों ने ढाया नहीं। और हाशमी खून की क्या शुजाअत थी वो, हाशमी खून की क्या शुजाअत थी वो, दर हकीकत शहादत शहादत थी वो। और मश्क हाथों से छोड़ी ना अब्बास ने, मश्क हाथों से छोड़ी ना अब्बास ने, अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। मश्क मश्क हाथों से छोड़ी ना अब्बास ने, अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। और रो रही थी बहुत, रो रही थी बहुत करबला की जमीन, रो रही थी बहुत करबला की जमीन। कह रही थी यूं अपनी झुकाकर जबीं कि मेरे मेहमान थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक इनको पिलाया नहीं। मेरे मेहमान थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक इनको पिलाया नहीं। और तीर सीने में पैवस्त जब हो गया, तीर सीने में पैवस्त जब हो गया, आपने मल के चेहरे पे खूं यूं कहा, ए खबीसो नवासा नबी का हूं मैं। जज़ाकल्लाह। ए खबीसो नवासा नबी का हूं मैं, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। ए खबीसो, ए खबीसो नवासा नबी का हूं मैं, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आप भी रखते हैं ना, तो जरा मचल के कह दें यहां से वहां तक, या हुसैन। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं।
उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो यजीदियत का हमें, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो यजीदियत का हमें, हम हुसैनी मिजाज, हम हुसैनी मिजाज। या फिर मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला इसको यूं कहें कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। आप भी हैं तो फिर सब मिलकर को हम हुसैनी हैं, आन रखते हैं। हम हुसैनी हैं, आन रखते हैं, मरने जीने की शान रखते हैं। और खौफ क्या हो यजीदियत का हमें, हम हथेली पे जान रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। खौफ क्या हो यजीदियत का हमें, हम हथेली पे जान, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं। हजरात कौन सी रात है ये जी? मुहर्रम की कौन सी रात है ये? 10वीं रात, आशूरे की रात, शहादत की रात, या यूं कह लो कि जिक्र की रात। सुभान बोलो, जिक्र की रात है या नहीं? जिनकी मोहब्बत में बैठे हो, ये रात उन्होंने जिक्र के ही लिए तो रखी। जिक्र ही तो हुआ था, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र। माशाअल्लाह भी आपने शायर इस्लाम से बहुत ही अच्छे अंदाज में, सादे अंदाज में, बिल्कुल आसान अंदाज में जो उन्होंने खिराजी अकीदत पेश किया, आपने समात किया। अल्लाह कबूल फरमाए और हमें और आप सबको नवासे रसूल से, सारी अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत अकीदत अता फरमाए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज आपको बेहतरीन खिताब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब PhD बहेड़वी से समाप्त करना है। सुनेंगे ना? जाएंगे तो नहीं ना? मुझे तो आप जानते हो, इतना सुन चुके हो कि उकता से गए हो। ऐसा नहीं है? सुनेंगे आज भी थोड़ा बहुत सुनेंगे। तो बस मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। देखिए, कुरान पर हमारा ईमान है। बोलो, जो इसमें शक करे वो भी मुसलमान नहीं। अल्लाह के कलाम में अगर कोई शक करे तो वो मुसलमान नहीं। अल्लाह का कलाम अल्लाह फरमा रहा है इन्हीं के बारे में जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हो। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग, वो जिन्होंने के अपनी जानों को मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया, अपनी जाने मेरी राह में दे दी, उनके बारे में रब फरमा रहा है, ए लोगों, हम सब से, रब फरमा रहा है हम सब से, ए लोगों, तुम उन्हें मुर्दा मत करो। तुम उन्हें मुर्दा फिर क्या कहें? तो रब फरमाता है वो जिंदा है, उन्हें जिंदा कहो। उनकी जिंदगी पर यकीन रखो, अकीदा यही रखो कि वो जिंदा है। अब तुम्हें शऊर हो या ना हो, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मगर अकीदा यही रखो कि वो जिंदा। ये कुरान है, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब जो इन्हें मुर्दा कहे,
तो वो तो मुर्दा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमा दी है, बल्कि जो कह रहा है वो चलता फिरता मुर्दा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दा है। चलते फिरतों को रब ने मुर्दा कहा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुऊन, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं। वो अंधे नहीं थे, गूंगे नहीं थे, बहरे नहीं थे, लेकिन अंधा भी कहा, गूंगा भी कहा, बहरा भी कहा। क्यों? कि जो हक ना सुने वो आंख वाला भी अंधा, कान वाला भी बहरा, जो हक ना देखे आंख होते हुए भी अंधा, जो हक ना बोले जबान होते हुए भी गूंगा, और जो हक के नाम पर अपनी जान देने का जज्बा ना रखे वो जिंदा होकर भी मुर्दा, और जो हक पर अपनी जान दे दे वो जान देने के बाद भी जिंदा। तो जिंदा नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए इस्लाम, अज़मते शुहदाए इस्लाम, ज़िक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। तो अल्लाह ने फरमाया ये जिंदा है, रब का फरमान है ना, ये जिंदा। अच्छा कोई कह सकता है बदबख्त जिनके पास ना अक्ल है ना इल्म है, बल्कि सरों में भेजा भी कम है, सड़े हुए तरबूज का गूदा ज्यादा है, बदबूदार। वही कह सकते हैं भाई अल्लाह ने मनाई तो किया, मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो, ठीक है हमने मान लिया, नहीं कहेंगे। सोच तो सकते हैं, ख्याल तो कर सकते हैं, हो सकते हैं, गुमान तो कर सकते हैं। तो रब ने दूसरी आयत में फरमा दिया गुमान भी मत करना, सोच भी मत लेना, ख्याल में लाना भी मत कि ये मुर्दा हो सकते हैं। अरे ये तो मैंने ऐसे जिंदा कर दिए, ऐसे जिंदा कि इन्हें खिलाता भी हूं, इन्हें पिलाता भी हूं, ये खाते भी हैं, ये पीते भी हैं, रब इन्हें खिलाता भी है, रब इन्हें पिलाता भी है। ये कुरान है, कुरान। अब जरा बताओ, जो खाता है, जो पीता है तो जिंदा है। रब ने फरमाया वो जिंदा है, और खाता पीता जिंदा है। बेखैर खाया पिया नहीं, बल्कि खाता पीता जिंदा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, रब खिला रहा है, रब पिला रहा है, तो जिंदा है। तो भाई एक बात बताओ, जिंदे को दे भी सकते हैं जिंदे से? बोलो जो होता है बताओ ना। जिंदे को दिया भी जाता है और जिंदे से लिया भी जाता है। क्यों हजरत? जिंदे को दिया भी जाता है और जिंदे से, हाँ तो देखो देगा बन रही है, इधर से जाएगा उधर, उधर से आएगा इधर। जिंदा जिंदे को देता है, जिंदा जिंदे से लेता है। मुर्दों में आपने कभी लेन देन नहीं देखा होगा, या होता हो तो बता दो। वेलकम के कब्रिस्तान के जो मुर्दे हैं, जामा मस्जिद के जो कब्रिस्तान है, क्या यहाँ के मुर्दों ने कभी उन्हें कुछ भेजा? उन्होंने इन्हें कुछ भेजा? मगर ये जिंदों का हाल है। मुहर्रम आता तो खिचड़ा इधर से उधर, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, जाता है आता है। और जब शबरात आती है तो हलवा इधर से उधर जाता है, आता भी है। और जब ईद आती है तो शिवैया इधर से उधर आती भी है और जाती भी है। कब्रिस्तान में तो कभी जाते हुए नहीं देखा ना। तो जब जिंदा है, रब ने फैसला फरमा दिया, रब का फरमान है कि ये जिंदा है, तो जिंदे को दिया भी जाता है, जिंदे से लिया भी जाता है। हम या हुसैन कहकर उन्हें जिंदा मानकर तभी तो या हुसैन का नारा लगाते हैं। वो हमारी सदा को चाहे तो करबला में सुने, और अगर
फरमा दे तो यहां आकर भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, अंजुमन यादगारे हुसैन। तो शहीद बोलो, सब एक जबान बोलो, शहीद जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब ये देखिए बच्चा, मौत कब होती है, मुर्दा कब कहते हैं? मुर्दा किसे कहते हैं? सांसें रुक जाए, नब्ज रुक जाए, धड़कनें रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? मुर्दा। मगर गर्दन कट गई, सर कहीं, धड़ कहीं, एक बाजू इधर तो दूसरा उधर, जिस्म के पुर्जे पुर्जे हो गए, घोड़ों की टापों से रोन दिया गया, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया, मगर रब फरमा रहा इन्हें मुर्दा न कहना, इन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि मैंने इन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। हजरात, शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, अल्लाह ने उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। ये तो आम शहीदों की बात है, और जो शहीदों के इमाम हैं उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा। थोड़ी सी बात आइए तो शहीद के ताल्लुक से कर लेते हैं कि शहीद का कितना बड़ा मकाम है। हजरात, शहीद का इसी से अंदाजा लगा लो कि जब शहीद के खून की पहली बूंद जमीन की तरफ चलती है तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह ताला उसकी, और उसी की नहीं। अब सुनो, आगे चलो, आगे सुनो, मजा आएगा, अकीदत और बढ़ेगी, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब शहीद के जिस्म का खून उसके जिस्म से निकलता है तो शहीद के खून की एक एक बूंद के सदके में मुझ जैसे 70 हजार गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है। एक खून की कतरे के बदले उम्मते रसूल के 70,000 गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। कितने कतरे बनेंगे पूरे जिस्म के खून के अंदाजा है। ये जिसके जिस्म के खून के सदके में गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं, तो जिसके जिस्म का ये खून है उसका मकाम कितना बुलंद होगा, उसका मकाम कितना आला होगा, उतना दर्जा कितना आला होगा। इसीलिए शहीद को कितने जख्म लग जाएं, इसीलिए उसको तकलीफ का एहसास तक नहीं होता, तकलीफ का उसे एहसास नहीं होता। आप कहोगे आसिफ ये बात तो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे सुई चुभती है अगर छोटी उंगली में तो बड़ी कोई एहसास नहीं होता, पूरे जिस्म को एहसास होता है। आंख एहसास करती है आंसू बहाकर, बोलो पूरे जिस्म को एहसास होता है, तकलीफ का पता चलता है। अब शहीद की गर्दन कट रही है उसे पता नहीं चले, बाजू कटे उसे पता ना चले, धड़ कटे उसे पता ना चले, घोड़ों की सुमे उसे रोंदे उसे पता ना चले। आप कहोगे समझ में नहीं आ रहे, तो फिर एक बात और समझ लो, शहीद का मकाम ये भी है कि शहीद को सबसे बड़ी दौलत जो मिला करती है, सबसे बड़ी नेमत, उस नेमत का नाम है दीदारे खुदा, अल्लाह का दीदार। शहीद को शहादत पर अल्लाह का दीदार नसीब होता है। इस बात को जहन में रखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसे क्यों तकलीफ का पता नहीं चलता। हाँ, और बता दूं मैं हजरात, किसे नहीं पता चलता, अकली तौर पर बताऊं, अकली तौर पर बता दूं ये दलाइल के साथ। चलो दोनों सुनो। ऑपरेशन तो होते हुए देखा किसी का, देखा है? तो आपने देखा होगा पेट भी फाड़ दिया जाता है, मरीज को पता चलता है? नहीं, अगर पता चले तो फाड़ने देगा?
जरूरत पड़े तो हाथ भी काट दिया जाता है, मरीज को पता चलता है नहीं? ठीक, ये क्यों पता नहीं चलता उसे? आप कहोगे नशा करा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, नशा सुआ दिया, यही कहोगे? दवा किसने बनाई? इंसान ने, आपने। तो आपकी बनाई हुई दवा के नशे में ये असर कि पेट फाड़ दो तो पता ना चले, बाजू काट दो तो पता ना चले, तो जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नशा चढ़ जाए, अब उसकी गर्दन कटे तो उसे कैसे पता चले? अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात, और दलाइल के साथ देखना चाहते हो, सूरह यूसुफ पढ़ लेना, सूरह यूसुफ पढ़ लेना, उसकी तिलावत कर लेना। सूरह यूसुफ पढ़ोगे तो यही तो मिलेगा, बाजारे हुस्न, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मिलेगा। मैं तफसील में नहीं जा रहा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बस इतना बता रहा हूं कि जब मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा पर उंगलियां उठाई, लान तान किया, ये जुलेखा तुझे हो क्या गया, तुझे क्या हो गया? एक गुलाम पर फिदा हो गई, एक गुलाम को दिल दे दिया। अरे तुझे हो क्या गया? तूने तो नाक कटा दी। जब कान भर गए बातें सुनते सुनते, तो हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ की बारगाह में आई और कहा, हुजूर, ये जुलेखा आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आपके नाम पर लुटा सब दिया, मांगा कुछ नहीं है, मगर आज ये भिखारन बनकर आई है, मेरे झोली में डाल देना, मेरी झोली में डाल देना, मना मत करना। क्या कहना क्या चाहती हो, खुल के बोलो। तो उसने कहा, जुलेखा ने कहा, हुजूर बस इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए चेहरे से नकाब हटा देना। तवज्जो चाहूंगा यहां से वहां तक की। हजरात, मौलाना आलिम साहब, नकाब हटा देना, नकाब किसके लिए बना है जी? अरे बोलो, औरतों के लिए, औरतों के लिए। हजरत यूसुफ तो मर्द है, वो भी नकाब पहनते थे, नकाब डालते थे चेहरे पर, चेहरे को ढकते थे। क्यों? अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा दिया था, अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा दिया था कि उसे छुपाना पड़ता था। अगर ना छुपाते तो लोग देखते थे और बेहोश होकर गिर जाते। इसलिए आपने अपने हुस्न को छुपा लिया। पता चला हुस्न दिखाने की चीज नहीं, छुपाने की चीज है। हजरत यूसुफ ने नकाब डालकर औरतों को पैगाम दे दिया कि तुम्हें अल्लाह ने हुस्न से नवाजा है, इसकी नुमाइश ना करो बल्कि इसकी कद्र करो और अपने नकाब में इसे छुपा कर। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। उधर जुलेखा ने सारी उन औरतों की दावत कर दी, आकर मेरे दस्तरखान पर खाना तनावुल करना। सारी अमीर जादियां आ गई, सारी मिस्र की औरतें आ गई, दस्तरखान लग गया। जुलेखा ने भी एक एक छुरी और एक एक लीमू हर औरत को दे दिया कि जब मैं कहूं तब काटना, जब मेरा इशारा मिले तब काटना। इंतजार है हजरत यूसुफ का। अब जब आप दरबार में तशरीफ लाए, सारी औरतें वहां जमा, इंतजार है जुलेखा के इशारे का। अब हजरत यूसुफ की बारगाह में अर्ज की, हुजूर यही मौका है नकाब उठाने, यही मौका है नकाब पलट देने का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही नकाब पलटी, अपना हुस्न पे नकाब किया और हुस्न की चमक बढ़ी। सारी औरतों की नजर उधर,
सारी तवज्जो उधर, सबके होश और हवास उधर। जब ये सारी औरतें गुम हो गई हुस्ने यूसुफ में, तब हजरत जुलेखा ने मौका गनीमत जाना और कहा, ए औरतों, अपना अपना लीमू काटो। अब नजर है उधर, ध्यान है उधर, तवज्जो है उधर, हाथ चला इधर, लीमू पर ना चला, सारी औरतों की उंगलियों पर चला, सबके हाथों पर चला, सबके हाथ कट गए, किसी को पता भी ना चला। हाथ कट गए, पता भी ना चला। आप कहोगे पता ही क्या चलता, वो तो हुस्न यूसुफ में खो गई थी, हुस्न यूसुफ में गुम थी, गुम हो गई, वो महब थी। सारी तवज्जो, होशो हवास, सबके सब हुस्न यूसुफ में गुम हो गए, हाथ कट गए, पता ना चला। तो मैं ये कहूंगा, जिनके सामने हुस्न यूसुफ आ जाए, उनके हाथ कट जाए तो पता ना चले, और जिनके सामने खालिक़े यूसुफ आ जाए, अब उसकी गर्दन कटे तो उसे कैसे पता चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शोहदाए करबला, अंजुमन यादगारे हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए शहीद को तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। तो शहीद जिंदा है, बोलो शहीद, फिर जोर से बोलो शहीद जिंदा है। हजरात, शहीद की बात चल रही है, शहीद जिंदा है ना, अकीदा पक्का है ना ये। और साबित करूं कैसे, ये आते भी हैं, जाते भी हैं, मदद फरमाते भी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अरे हाँ, हमारी तो मदद करते हैं भाई, अल्लाह। हमारी तो मदद करते हैं। अरे सदका खा रहे हैं हम उन्हीं का, बोलो खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। हाँ, ये मिंबर देख रहे हो ना, मेहराब देख रहे हो ना, ये ऊंचे ऊंचे मीनार देख रहे हो, ये सब उन्हीं का सदका है। नमाजी कहला रहे हो, ये उन्हीं का सदका है। रोजदार कहला रहे हो, ये उन्हीं का सदका है। दीन की रट लगा रहे हो, ये उन्हीं का सदका है। लिहाजा शहीद जिंदा हैं, और करीब से देख लो कैसे जिंदा आते हैं, जाते हैं, जरूरत पड़े तो मदद फरमाते हैं। पुकार के तो देखो यार, दिल से पुकारो तो उन्हें, दिल से पुकारो तो उन्हें। एक तारीखी पहलू आपके सामने पेश करते हैं, तारीख का वर्क एक सामने पेश करूं। एक जंग का वाकया। हाँ, जंग भी उनसे थी जो जिस्म के तो बड़े गोरे होते हैं, गोरे चिट्टे बिल्कुल वाइट है, मगर दिल के उतने ही काले। समझ गए इशारा में? ईसाई, नसरानी है ना, समझ गए? उनसे जंग थी। अल्लाह ने एक वादा किया है ईमान वालों से, मोमिनों से। क्या वादा है? कामयाब तुम रहोगे, सरबलंद तुम रहोगे, तख्तो ताज तुम्हारा, शानो शौकत तुम्हारी, इज्जत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, मगर शर्त यह है कि मोमिन बनकर रहो, मोमिन बनकर रहो। उस जंग में भी रब का वादा पूरा, कामयाबी का सेहरा बंधा, कामयाबी ने बढ़कर कदमों को चूमा। मगर कुछ ईसाइयों ने धोखाधड़ी से चंद मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, धोखाधड़ी से, और ले जाकर अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया, लो हमारे ये है, ये हमारी कामयाबी। बहरहाल मुख्तसर अंदाज में सुने, बादशाह ने उनसे कहा, ए नौजवानों, जवानों की तरफ मेरी नजर है, नौजवान पूरी तवज्जो मेरी तरफ लगा दें, जब तक ये बात पूरी ना हो जाए, जहन मत हटा लेना, हुसैन का सदका जरूर मिलेगा तुम्हें इंशाअल्लाह। लिहाजा उस बादशाह ने कहा, ये नौजवानों, उनमें 3 सगे भाई, इतना भी ध्यान रख लेना, सगे भाई एक मां के पेट से पैदा होने वाले। बादशाह ने कहा, नौजवानों, मेरी राय यह है कि तुम ईसाइयत में आ जाओ, इस्लाम छोड़ दो,
ईसाइयत में आ जाओ, तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी, इनाम भी इतना मिलेगा कि तुमने सोचा भी ना हो। और इनाम ये मेरी तरफ से कि तुम्हें अपनी बेटियां दे दूंगा, उनका निकाह तुमसे कर दूंगा और बादशाहत भी तुम्हें दे दूंगा। जरा बताओ, इससे बड़ा कोई और लालच हो सकता है? बादशाह से बड़ा, बादशाह की बेटियों से बड़ा कोई नहीं ना। लेकिन नौजवान खामोश हैं। आज तो चंद टकों में बिक रहा है मुसलमान, टकों में। हाँ, कुर्सी के लिए आयतुल कुर्सी का सौदा कर ले, और ये कब सरक जाए पता नहीं, उसके लिए ईमान बेच रहा है। ईमान पूरी कौम का सौदा कर लेता है, मेरी मुट्ठी में है। लेकिन वो थे मुसलमान जो मैं बता रहा हूं, जरा सुनो। नौजवान तीनों खामोश खड़े, तीनों भाई हैं, ना हाँ कहा ना ना कहा। बादशाह ने कहा चुप हो, क्या जिंदगी से नाराज हो? मैं तुम्हें मशवरा अच्छा दे रहा हूं, मान लो मेरी बात। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, मान लो मेरी बात, वरना ये मेरे सिपाही एक इशारे का इंतजार है इन्हें, मेरे इशारा मिलने की देर होगी और तुम्हारे सर तुम्हारे तन से जुदा होंगे। मान लो मेरा मशवरा। अब्दी उसने धमकी, लालच कबूल न किया तो डराया, जान लेने की धमकी दी। तब उस वक्त हुसैन के गुलाम बोले, नबी के गुलाम बोले, क्या बोले कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हज़रत। ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। बादशाह कहने लगा ये तुम्हारा लड़कपन बोल रहा है, जवानी का जोश बोल रहा है। मैं तुम्हें अब भी मौका देता हूं, सोच लो, समझ लो। लेकिन गुलाम मुस्तफा का क्या जवाब था? सुनो नौजवानों, वो दोनों जवान, तीनों नौजवान कहते हैं बादशाह सुन ले, जो हमने जवाब दे दिया ये वक्ती जवाब नहीं था, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांस तक का यही जवाब है कि हम जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। जो नबी ने ईमान दिया हम उसका सौदा नहीं कर सकते। का ठीक है, अभी देख लेते हैं तुम्हें कितने मजबूत हो। बादशाह ने इशारा दिया, 3 कढ़ाओं में तेल गरम किया गया। जब तेल खोलने लगा, ए नौजवानों, तेल जब खोलने लगा, तीनों को उनके करीब लाया गया। आप भी सोच लो, मौका है, अब भी मान लो मेरी बात, मौका है। नौजवानों ने कहा जो तुझे करना है वो कर, हम तो अपना फैसला सुना चुके, फैसला सुना दिया, अब तुझे करना है वो कर ले। सबसे बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। 2 बचे, एक शहीद हो गए, कितने बचे? अब उस दोनों ने कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा जरा आप बताओ? कुछ पढ़ा था, ऐसे मौके पर जो पढ़ा जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही पढ़ा जाता ना। आज के नौजवानों को पता ही ना ये क्या पढ़ा जा रहा है। आज बता दिया, अब ये सबको याद हो गया। पढ़ लिया, दूसरे को उठाया, दूसरे कढ़ाव में डाल दिया। अब एक बचा सबसे छोटा, उसने पढ़ लिया। 18 साल की उम्र है। कितनी? अरे बोलो ना, कितनी उम्र है? आज के 18 साल को से पूछ लियो कि वजू में कितने फराइज, गुस्ल में कितने फराइज हैं, बताओ। क्या बता पाएंगे? सारे ना बता पाएंगे। नमाज में कितने फराइज हैं, बताओ। क्या बता पाएंगे? दुआए कुनूत सुना दो, क्या सुना पाएंगे सारे के सारे? नहीं। वो 18 साल का एक मुजाहिद, मुसलमान किसको कहते हैं आज सुन कर जाए। जब नबी के दीवानों का ये आलम है
तो फिर जब नबी ने जिन्हें पाला है उस हुसैन का आलम हजरात, अब तीसरे की तरफ जब जल्लाद चला, एक वजीर बीच में आ गया, ठहरो। बादशाह से कहने लगा इसे मुझे दे दो। बादशाह पूछने लगा क्या करेगा, गुलाम बनाएगा? कहा नहीं। खिदमत कराएगा? कहा नहीं। कहा फिर क्यों लेके जा रहा? कि मैं इसे यूं लेके जा रहा हूं कि यह भी कम अक्ल है, बच्चा है, नौम्र है, 18 साल की तो उम्र है। और फिर देख नहीं रहे आप, दो भाइयों की मौत इसकी निगाहों के सामने हुई है। किसी के घर में एक मौत हो जाए तो पूरे खानदान का बुरा हाल होता है। इसकी तो निगाहों के सामने, वो भी परदेश में, दो भाइयों की मौत, इसके होश अपनी जगह पर नहीं है, हवास अपनी जगह पर नहीं है। तो क्या करेगा? कि मैं इसे घर ले जाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, तसल्ली दिलाऊंगा, दिलासा दिलाऊंगा, हो सकता है मेरी बातों को समझ ले। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा था तुझे फिर मुसलमानों की तारीख का नहीं पता, अभी तूने मुसलमानों की तारीख को ना पढ़ा। अरे तुझे पता नहीं है अपने मजहब में कितने पुख्ता होते हैं, ये अपनी जान तो दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अपने नबी का दिया हुआ ईमान किसी कीमत पर नहीं देते। तो उसने कहा ये मुझे भी पता है। का फिर जब पता तो ऐसी बातें क्यों करा? फिर भी मैं ले जाना चाहता हूं, मान जाएगा ठीक, वरना वापस कर दूंगा, जो चाहे कर लेना। ले गया। शाम का वक्त है नौजवानों, ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अब जो उनकी मक्कारियां पहले से होती आई हैं वो आज भी हो रही है। उसने वो मक्कारी दिखाई और अपनी जवान बेटी को बुलाकर कहने लगा, जहां इनकी तलवारें कुंद हो जाती है ना, वो ये हथियार इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जवान बेटी को बुलाकर कहने लगा, हुस्न के चर्चे थे उसके भी, और कहने लगा आज पूरी ईसाइयत दुनिया में तुम हसीन हो, जमील हो, तुम्हारे हुस्न के चर्चे हैं। ये एक मुसलमान लेकर आया हूं, अगर तूने इसका ईमान छीन लिया, क्या कह रहा, तूने ईमान अगर छीन लिया तो यह हमारे मजहब का बहुत बड़ा काम होगा, बादशाह भी राजी हो जाएगा, इनामो इकराम भी मिल जाएगा, मजहब का भी काम हो जाएगा। उसे भी अपने हुस्न पे नाचता इतरा कर कहने लगी, अब्बा फिक्र ना करो, ये तो मैं अभी जाऊंगी और यूं ही चुटकियों में उसका ईमान ले आऊंगी। पता नहीं परचून की दुकान पे जाएगी, कहां जाएगी, जो सौदा लेके आ जाएगी। बहरहाल जब रात की सिया चादर तन गई, तब ये मौका जानकर रात की तारीकी को चीरती हुई उसके कमरे में दाखिल हुआ। जरा गौर से सुनिएगा नौजवानों, वो लड़की वहां वो जा रही है जिसके हुस्न के चर्चे, और तन्हाई में जा रही है, बिल्कुल तन्हाई में, और ईमान लूटने के लिए जा रही है, मुसलमान को इधर उधर करने के लिए जा रही है। जैसे ये कमरे में दाखिल हुई तो इसने जाकर क्या देखा, क्या देखा कि वो नौजवान नमाज पढ़ रहा है। मचल के बोलो यार यहां से वहां तक, क्या पढ़ रहा है। और आज का अगर कोई कैद कर लिया जाता तो क्या कर रहा होता, क्या कर रहा होता बताओ। किसी कोने में पड़ा हुआ सिसकी ले रहा होता, अम्मा अब्बा को याद कर रहा होता, का भला भाषा। लेकिन वो मर्दे मुजाहिद क्या कर रहा है, इबादत, अल्लाह की बारगाह में अपने सर का नजराना दे रहा है, सजदे कर रहा है, रुकू कर रहा है, सुजूद कर रहा है। बहरहाल ये लड़की एक साइड में बैठ गई कि ये नमाज पूरी करे तो मैं अपना जादू चलाऊं, लेकिन वो तो शब्बेदार थे, शब्बेदार, रातों रात इबादत करने वाले। 2 रकत पे सलाम फेरा, फिर नियत, सलाम फिर नियत, फिर सलाम फिर नियत, फिर सलाम फिर नियत, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह सुभान अल्लाह बोलो। शायद नौजवानों की समझ में नहीं आ रही, सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो ये आ गई,
बाप इंतजार में था कि अभी खबर लाइयो बेटे कि आज की रात तो कोई इसकी इबादत की रात थी, बंदगी की रात थी, पूरी रात ही तो पढ़ता रहा। आज मैं फिर जाऊंगी। अब अगली रात जब गए तो वो कुरान पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? अब तीसरी रात गई तो नमाज, फिर कुरान, फिर नमाज, कभी कुरान तो कभी नमाज, कभी दुरूद तो कभी सलाम। 39 रातें गुजर गई। कितनी? 39। उस नौजवान को पता ही नहीं कि मेरे कमरे में कोई आता भी है या नहीं, पता ही नहीं। अब इसका घमंड टूट गया लड़की का। ये कैसा नौजवान है? नौजवान मुझे देखने को तरसते और मैं इसके पास आ रही है, मेरी तरफ नहीं देखता। 40वीं रात में जाकर झंझोड़ दिया और कहने लगी तू है कौन? का इंसान। का कैसा इंसान है ये तो बता। आज नौजवान मेरी झलक देखने के लिए बेताब है और मैं तेरे पास तन्हाई में आ रही हूं, तू मेरी तरफ नहीं देखता, क्यों? पहली बात बता दूं, जिन निगाहों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पहरा बैठा है, सुभान अल्लाह, सुभान, जिन निगाहों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का पहरा बैठा हो, वो निगाहें गैर की तरफ नहीं उठ सकती है? लेकिन लड़की पूछ रही है, सवाल कर रही है, क्या मुझसे कोई ज्यादा हसीन है तेरी नजर में, या वो तेरा महबूब है कि उसकी वजह से मेरी तरफ ना देखता हो? एक सवाल। या मुझसे बड़ा कोई खूबसूरत है? एक सवाल किया उसने। अब दूसरा सवाल सुनो नौजवानों, दूसरा सवाल वो ये कर रही है, दूसरा सवाल उसने ये किया कि कोई नशा करके आया है कि अभी तक उतरा ही नहीं। 2 सवाल हो गए। एक, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है वो बता, कौन सा नशा तूने किया है वो बता। ए मुसलमानों, उस नौजवान का जवाब सुनो। महबूब भी बताया और अपना नशा भी बताया। जरा बताएं आपको भी। नौजवान ने कहा, नबियों में नबी ऐसा जो खत्मुल अंबिया ठहरा। नबियों में नबी ऐसा जो खत्मुल अंबिया ठहरा, और हसीनों में हसीन ऐसा जो महबूबे खुदा ठहरा। हसीनों में हसीन ऐसा जो महबूबे खुदा ठहरा। और सुन ले लड़की, तो मेरे नशे के बारे में पूछना चाहती तो सुन ले, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बहरहाल दीन के बारे में कुछ और बताया। आई थी लूटने के लिए, आई थी ईमान लेने के लिए, आई थी ईमान छीनने के लिए, लेकिन जब जा रही आई है तो कहने लगी, खुदारा आज तक जो मुझे बताया गया कि मुसलमान ऐसे होते, मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, वो सब बकवास थी। आज पता चला मुसलमान से मिलकर कि मुसलमान से अच्छी कोई कौम नहीं और इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जिक्रे शोदाए करबला, अंजुमन यादगारे हुसैन। कहने लगी, नौजवान अब तलक मैं अंधेरे में थी, उजाला दिखाया है तुमने, अब देर ना करो कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनो। अब देर ना करो, कलमा पढ़ा लो। आपने कहा फिर देर क्या, पढ़ क्यों नहीं लेती हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, दाखिल इस्लाम हो गई। आई थी लूटने के लिए, लुट गई।
आई थी ईमान छीनने के लिए, ईमान ले आई। मैं एक सवाल अब आपसे कर रहा हूं, जवाब दोगे? भारी नहीं है, बहुत आसान। वो ईमान लेने के लिए आई थी, छीनने के लिए आई थी, लूटने के लिए आई थी, ईमान ले आई, ईमान कबूल कर लिया, दामन इस्लाम में आ गई, नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। क्या देखा उसने? मैं क्या देखा उसने? क्या देखा जो मुसलमान हुई? आज के नौजवानों से मेरा सवाल है, क्या देखा? उस नौजवान के 2 भाई तो शहीद कर दिए गए थे। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में वो क्या देखकर ईमान लाई? जवाब यही कहोगे कि मुसलमान को मुसलमान देखा तो ईमान ले आई, मुसलमान का किरदार देखा तो ईमान ले आई, मुसलमान का अखलाक देखा तो ईमान ले आई। ए नौजवानों, आज बताओ, अखलाक हमारा है क्या? हमारे पास किरदार है? यही तो वजह के लोग हमसे दूर जा रहे, लोग हमसे बचते जा रहे हैं। लिहाजा वो मुसलमान हो गई। तवज्जो के साथ मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं, अपनी बात जल्दी खत्म कर रहा हूं। हजरात, अब उस लड़की ने कहा, जब बात किरदार की आई है, किरदार, लोग कहते हैं ताकत के बलबूते पर दीन फैला है, बेवकूफ है वो, पता ही नहीं उन्हें, पढ़ा ही नहीं उन्हें। ताकत के अगर बलबूते पर फैला होता तो गौरी मार खा के ना गया होता है? गौरी को कामयाबी मिल जाती, तलवारें लेकर आया था, नेज़े लेकर आया था, भाले लेकर आया था, फौज लेकर आया था, मार खा के गया, एक बार नहीं कई बार। तो ताकत के बलबूते पर दीन नहीं फैला। मेरे गरीब नवाज आए, मोहब्बत से बोलो जी, ना कोई फौज साथ में है, ना कोई हथियार साथ में है, मगर जो आता गया कलमा पढ़ के मुसलमान होता गया, दीन फैल गया, दीन फैला दिया। तो कौन सा हथियार चला? नहीं चला, लेकिन मैं कहूंगा चला। मेरी गरीब नवाज के किरदार का हथियार चला, मेरे गरीब नवाज के अखलाक का हथियार चला। तो वहां भी हथियार चला अखलाक और किरदार का। तो वजीर जादी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब कह रही है, एक वाकया मैं सुना दूं, महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुना है? मोहब्बत से तो कहो या हुसैन। अभी सुस्ती आ रही, पीछे अंधेरा कर दिया इन लोगों ने, ये अच्छी बात नहीं। देखो भाई, देखो ये पीछे अंधेरा सही नहीं होगा ना, उजाला होना चाहिए था, कुछ और ज्यादा होता। ठीक है, महमूद गजनवी का नाम सुना है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब समझ गए? अयाज हैं गुलाम, महमूद हैं सुल्तान। उनकी बात बता रहा हजरात। ये अखलाक और किरदार से दीन फैला, बस इतना समझ। हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो तो कुछ पैगाम लेकर जाए। हजरत खालिद इब्ने वलीद का भी नाम सुना है? सुना है? सैफुल्लाह जिनको कहा गया, जिन्होंने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा, कामयाबी हमेशा उनके कदमों में आकर बोसा दिया। खालिद इब्ने वलीद, उन्हीं का एक वाकया इसी से मिलता जुलता है कि किला फतेह करना था। फतेह करने से पहले ईसाई पादरी आपकी बारगाह में आए और कहा, भाई हम ये चाहते हैं कि जंग ना हो, खून ना बहे। तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा, हम भी तो यही चाहते हैं, हमारा भी तो यही पैगाम है, शर्त हमारी मानो। पादरी कहने लगे, तो हम तुम्हें किला दे देंगे। तो वो कहने लगे, खालिद इब्ने वलीद की शर्त क्या, पहले बताओ।
तो बस शर्त इतनी सी कि अपने सिपाहियों को लेकर हमारे शहर का गश्त लगा दो, बस यहाँ से जाओ फिर वापस आ जाओ, और जब आओगे तो हम तुम्हें किले की चाबी दे देंगे। आपने बड़ा जहन दौड़ाया, कुछ समझ में ना आई, लेकिन फिर भी आपने हाँ कर ली और साथ आगे लेकर बढ़े। और जब आगे बढ़े तो समझ में आ गई कि उन बदबख्तों ने अपनी कौम की बहू बेटियों को, बहनों को उर्यानियत की हालत में रास्ते के दोनों किनारे पर खड़ा कर दिया था, ताकि मुसलमान के ईमान को कमजोर कर। आपने जब ये मंजर नजारा देख किया तो फौरन नजर हटा ली और कुरान की एक आयत अपने साथियों के सामने तिलावत की, जिसका मफहूम ये, ए मुसलमान मर्दों, जब तुम चला करो तो अपनी निगाहें झुका लिया, नजर नीची करके चला करो। बहरहाल इशारा काफी था, सबकी नजर नीची हो गई। आपने कहा अब चलो, सब के सब चल दिए, पूरे शहर का चक्कर लगाया, उधर से पलट कर आने लगे। इधर से तो नबी के वफादार चले थे, हुसैन के जानिसार चले थे, और जब पलट कर आए तो इन जानिसारों के पीछे पूरा शहर आ रहा। मर्द भी है, औरत भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, बच्चा भी है, सबके सब। उधर पादरी चाबी लिए हुए तैयार खड़े हैं। ये जब यहाँ किले पर आए तो पादरियों ने कहा आपने अपना वादा पूरा किया, अब हम वादा पूरा करते हैं, ये किला तुम्हें मुबारक हो, ये चाबियां हाजिर खिदमत हैं। ये चाबियां देते हुए कहा, ए खालिद इब्ने वलीद, हमने तो चाहा था कि तुमसे मैदान तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हाँ इतना करना चाहा था कि तुम्हारे तकवे को छीन लेंगे, तुम्हारी परहेजगारी को छीन लेंगे, तुम्हारे ईमान को कमजोर कर देंगे, लेकिन तुम्हारे अखलाक ने, तुम्हारे किरदार ने हमारा ये प्लान भी चकनाचूर कर दिया। लिहाजा ये किला तुम्हें मुबारक, ये शहर तुम्हें मुबारक, और ये किला वो शहर ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे गुलाम, कलमा पढ़ाते जाओ, मुसलमान बनाते जाओ। पूरा शहर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कौन सी तलवार चली? नहीं चली। कौन सा बम उच्च फूटा? नहीं फटा। पता चला अखलाक की तलवार चली, अखलाक किरदार की ये तलवार चली, और पूरा शहर का शहर फतेह कर लिया। बहरहाल वो लड़की अब नौजवान से कहती है, मुजाहिद मैं मुसलमान हो गई, आपकी गर्दन के साथ साथ मेरी गर्दन की भी खैर नहीं, बेहतर होगा जान बचा लें। जान का बचाना भी फर्ज है। बोलो जान का बचाना। मेरे सारे रास्ते देखे हुए मैं अस्तबल से घोड़े ले आती हूँ, रातों रात यहाँ से निकल चलते हैं। वो अस्तबल से घोड़े लाई, मैं ये बताकर रुखसत हो रहा हूँ कि शहीद अपने जिस्मों के साथ जिंदा। समात करें। वो अस्तबल से घोड़े लाई, दोनों सवार होकर सफर जारी किया। चलते रहे, सुबह फज्र का वक्त करीब आ गया, घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। अब पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज भी कानों में आने लगी। लड़की घबरा गई, कहा मुजाहिद अब क्या होगा? क्या हुआ? कहा देखो घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है, गर्द भी नजर आ रहा है, या तो मेरे बाप ने फौज भेज दी या बादशाह ने फौज भेज दी, अब हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्या होगा? ए हुसैन के गुलामों, हुसैन के दीवाने का जवाब सुनो। वो जवाब में क्या कहता? घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर ये फौज भी आ रही है तो आने दो, 1000 फौज के लिए तो मैं अकेला ही काफी। ये है 18 साल के नौजवान का जवाब। बहरहाल रुक गए, वो आवाजें करीब होती गई, गर्द छटने लगी, और जब गर्द बिल्कुल छटी आने वाले जब करीब आए तो दोनों देखकर हैरान। क्यों हैरान? कि वही दोनों भाई जो खोलते हुए तेल में डाल दिए थे। याद है ना? जहन हाजिर है ना? वही दोनों भाई सामने खड़े हैं और सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अखी।
अल्लाह की सलामती हो तुम पर। ए भाई तुम हैरान हो कि हम तुम्हारे सामने जिंदा कैसे? क्या तुम्हें अल्लाह का कौल याद ना रहा? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो मेरे नाम पर मिटा दिए जाए, अल्लाह फरमा रहा उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। हमने मौत का जायका चख लिया, उसके बाद हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमेशा की जिंदगी। हम तो अब इसलिए यहाँ आए हैं ताकि तुम दोनों का निकाह पढ़ा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो मदद हो रही कि नहीं हो रही है? अगर काजी मौके पर या हाथ ना आए, इमाम साहब कहीं चले जाएं और निकाह का वक्त हो जाए और हाथ ना लगे, तो अगर शहीदों को पुकारो तो यकीनन तुम्हारा आकर वो निकाह पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। हजरात, शहीद जिंदा है और इमाम हुसैन तो शहीदों के इमाम है? बोलो, शहीदों के इमाम है। बहरहाल हजरात, मैं अब ज्यादा टाइम आपका ना लेकर, क्योंकि दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए ना, किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। हाँ, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। बस एक बात मैं कहकर रुखसत हो रहा हूं कि आखिरी वक्त पर प्यारे हुसैन ने जो काम किया है वो काम बता दो। आखिरी वक्त या जो पैगाम हमें दिया है, जो भी पैगाम हमें दिया है, सजदा किया है। अरे बोलो ना, हुसैन ने सजदा किया करबला में। वो सजदा जिसके सदक़े में सारे सजदे कबूल होंगे, है ना? बस एक बात में यह कह पूछकर आपसे रुखसत हो रहा हूं, प्यारे हुसैन ने सजदा किया, इस हाल में भी सजदा किया, अपना सर सजदे में दिया। सजदे ही में तो सर दिया है ना। कलमा कौन सा पढ़ा है हुसैन ने? वही जो हम पढ़ते हैं। नबी कौन है उनके? वही जो हमारे नबी हैं। उनके नाना भी हैं, कलमा भी उन्हीं का पढ़ा है। तो उम्मती होने का हक अदा किया कि करबला की सरजमी पर सर भी सजदे में दिया। आप हुसैन के मानने वाले हो, जरा हाथ उठाना। झूठा हाथ नहीं उठना चाहिए, सही है ना? हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन को मानते हो, जरा बताओ, यूं कह दो, मानते हो? सब मानते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। अब नीचे कर लो, अब नहीं उठवाऊंगा। हुसैन की, वो तो था हुसैन को हम मानते। अब मैं पूछ रहा हूं, हुसैन की कितने मानते हैं? अब मत उठाना हाथ, है ना? हुसैन को अगर मानते हो तो हुसैन की भी मानो। हुसैन ने सर सजदे में दिया। सुबह अज़ान होती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। पढ़ते ए सोने वाले, नमाज तेरी नींद से अफजल है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो क्या सजदा, हुसैन ने सजदा ऐसा किया कि अपना सर भी दे दिया। अब अजान की आवाज सुनकर क्या आज नौजवान का अपना सर तकिए से उठता है? तकिए से उठना गवारा नहीं, तो फिर क्या इनसे उम्मीद की जाए कि जरूरत पर ये कटाने के लिए भी तैयार हो? अल्लाह ताला हमें सबको हुसैन के उस सजदे के सदक़े में नमाजें पाबंदी के साथ सहीउल अकीदा इमाम की इक्तिदा में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।